हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग चैनल टिंकू टावर्स। टुडे इज डे 7। तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी के साथ आज का व्लॉग हम फिर शुरू करते हैं। तो हुआ यूं कि बैठे बैठे बोर हो रहे थे। लंच दोनों में से किसी ने किया नहीं था। इसको भी देख ही लो। अनफॉर्चुनेटली तुम्हें अब कुछ टाइम तक तो इसे देखना पड़ेगा जब तक मैं इसे चैनल हथिया नहीं लेता। ये बहुत जल्दी होने वाला है गाइस, क्योंकि ये काम नहीं करती है कुछ भी। 4:30 बजे आज का व्लॉग जाने वाला था। 4:30 बजे आज का व्लॉग जाने वाला था। गया या नहीं गया, सिर्फ एक काम है इसका, व्लॉग टाइम से अपलोड कर देना। वो भी नहीं करती, पता नहीं किस फ्री हैंड माइंड में चलती है। बाकी सारी चीजें छोड़ो। मौसम आज का आप देख सकते हो, बादल अच्छे से आ गए हैं। और ईरान के हमारे जो नए प्रेसिडेंट बने, उन्होंने कहा है कि यार आई एम सो सॉरी, जो भी आपका लॉसेस वॉसेस हुआ, सारी गल्फ कंट्री से सॉरी बोला है। पक्का यह डिप्लोमेट है कहीं का, और इसने यूएस से टाइप करने की कोशिश की होगी, सो दैट इसलिए इस तरह से चीजें बोली है। उस चीज से भी हम बाहर निकलते हैं, क्योंकि हमें क्या मतलब है उन सब चीजों से। तो अब हम लोग जा रहे हैं लंच करने। कौन सी जगह पे? इलिटरेट्स को छोड़ दीजिए, जो ये मणिपाल में पढ़ते हैं ना, ठीक है। हाथ इसने उठाया, तो अगर कभी ये पिटपटा जाए, कभी इसका मुंह नीला वीला दिखे, तो मुझे मत कहना, और यहाँ पे वो मत आ जाना फेक फेमिनिज्म वाले कि हाथ कैसे उठा दिया। मैं राइट टू इक्वालिटी पे विश्वास रखता हूँ, ठीक है। और अब हम लोग जा रहे हैं वहीं, जो इसने स्वीट्स का नाम बोला, वहाँ पे कुछ खाएंगे। और आज का डाइस का वो ये हारी है, तो मतलब फुल टू अटैक 2500 3000 रुपए में बोलो, मतलब 100-150 दिरहम आज खत्म। बाकी ऐसा दिखता है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगम, और ऐसा दिखता मेरा रास्ता जाने वाला। फाइनली शर जीतने का सबसे बढ़िया चीज़ क्या मिला? राज कचौड़ी, पाव भाजी। तुमने अपने लिए कुछ नहीं लिया यार? नहीं, कोई बात नहीं है यार, चलो थोड़ा बहुत यार गरीबों को भी हम खिला देते हैं। ऐसे कभी घमंड नहीं गया, ऊपर वाले की तरफ से हमें बहुत कुछ मिला है। तो कल कोई शर जीता था तो अगले ने खाया। मैं तो भाई पापा मर्फी भी लेके गया था, ये आपको कल के व्लॉग में अगर टाइम से कोई डाल देगा। वो जो यार मेरे पास अपलोड करने वाला, व्लॉग करने वाला है ना, उसकी सैलरी मुझे लगता है काटनी पड़ेगी, और कुछ 6% शेयर भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि एडिट भी टाइम से हो रही है वीडियोस, सब कुछ हो रहा है। बस उसका काम क्या होता है कि थंबनेल बनाना होता है, अगर बना ले तो, और कैप्शन लिखना होता है, वो कर नहीं पाता है। तो अब देखो, आज एक व्लॉग डलना था जो 1 हफ्ते पहले से शूट होके पड़ा ऑलमोस्ट, वो नहीं डला है। बाकी तो बढ़िया चल रहा है मेरा। तो देखो, खाने में फोकस है, और इसके बाद मैं आपको पक्का रेट करके बताऊंगा कि किस तरह का ये खाना बना हुआ है। इनकी शक्ल देख भी सकते हैं आप। अच्छी इंसान हूँ मैं। मैंने दाल फ्राई खाया था कल। खा तो मैं भी लेता, खाया तो मैंने भी था, बट क्या मैं आपका पापा मर्फी नहीं लेके गया था पिज्जा खा लो? लेके गए थे, तो मुंह मत फुलाया करो फालतू। बट पाव भाजी इज माय फेवरेट, सो नो कमेंट्स, मुझे चलेगा। तुम्हें मिल कहाँ रहा है? डाइस का तो मैं जीता हूँ ना, अपने लिए अपना लेके आओ भाई। यार मैं बोलना तो नहीं चाहता था, आईडी में कभी खाते हुए वो नहीं करना चाहता, ब्लॉग नहीं, या फिर कुछ नहीं करता, क्योंकि जो भी हम खाते बता देते हैं। मैं पूरी ये क्या है, अगर मैं आपको दिखाऊं इसे, इट्स अ स्पून। आप ऐसे भी करते हो, आप खाने आते हो, ठीक है, इतना तो अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट अगर कहीं के कुछ इतनी तो बेसिक सी चीज रख लो कि खाने में वो सारी चीजें नहीं होती। एंड ये मैंने यहाँ नहीं, जितने भी इंडियन रेस्टोरेंट और बाकी सारी चीजें देखी ना, उनमें देखा है कि या तो आपकी डिलीवरी खराब है, अगर वो बीकानेर वाला हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, आपकी डिलीवरी खराब है, आपकी पैकेजिंग खराब है, फिर कुछ खराब है, फिर तुम लोग कहते हो कि यार पैसे अच्छे से नहीं मिल रहे, ये सारी चीजें। अगर नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी रख लो, यहाँ पे बहुत सारी है दुबई में। और अगर आप नहीं जानते ना, अगर आप कभी भी देखो, प्लीज मुझे बता देना, थर्ड पार्टी से आपको मिलवा दूंगा, जो भी पैकेजिंग और ये पत्थर खाने से रोकेंगे लोगों को। तो दोस्तों, हमारा खा के हो गया, बट मेरा खाने के बाद से दिल टूट गया थोड़ा सा, क्योंकि ऑनलाइन वही खाना सस्ता पड़ रहा था। और सस्ता भी ऐसा नहीं, अगर इंडियन रुपीज में बताऊँ, 500 रुपये सस्ता पड़ रहा था, मोटा मोटा। और वही यहाँ पे हमें 500 से 600 रुपये महंगा पड़ा है, सब कुछ मिला के, आए चल के बाकी सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा दिल टूटा है। प्लस अगर उस रेट में अब खाना मिल जाता ना, तो वर्थ इट लगता। इतना वर्थ इट भी नहीं था ये खाने का। तो अब तो थोड़ा सा दुख हो रहा है ज़िंदगी में मेरे भाई साहब। बाकी आप ये देख सकते हो, बादल कितने बढ़िया दिख रहे हैं। अभी तक ये था कि मिसाइलें गिर रही थी। अब शायद बारिश आ सकती है, क्योंकि जो हमारे दुबई के वेदर फोरकास्ट वाले हैं, उन्होंने बोला था कि बारिश का है 5, 6, 7, 8 तारीख को। तो 7 तो आ गई है, क्या पता 7, 8, 9 को हो जाए। तो अगर बारिश हुई तो आपको बहुत बढ़िया एक व्लॉग दिखेगा। एक बिन सर पैर की नागिन नाचते हुए दिखेगी, ऐसे दिखती है जो। ये देखो, अगर तुम लोग ध्यान से देखो ना, ये इतनी छोटी है तो कि बस इतनी छोटी है ये। इसे वो भी नहीं कह सकते कि हाइट कम रहेगी, इसे बोनी या फिर 1.5 फुटिया या फिर ऐसा कुछ बोलेंगे तभी ये इसके बाद बन पाएगी, वरना मुझे लगता नहीं कि बचपन में कॉम्प्लेन किया था तभी छोटी रहेगी। हाँ, जो साले जिन लोगों ने बचपन में कॉम्प्लेन किया था ना, वही लोग छोटे रह चुके हैं सिर्फ। एक जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था भाई, मेरे मामा ने एक बार जबरदस्ती मुझे कॉम्प्लेन पिलाया था, उल्टी। एक बार पापा ने भी ट्राई किया था, इतनी चीनी डला दी, फिर पापा ने पिया था।
मैं कहा मेरे से नहीं पिया जा रहा, बड़ी कोशिश की थी भाई, मैं कॉम्प्लेन नहीं पिया, तब थोड़ी हाइट निकल गई मेरी। और इन्हें देखो, ठीक है ना। बोनी। हम लोग घूम फिर के वापस आ गए हैं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जब हम डिनर के लिए निकलेंगे तो व्लॉग वापस स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को हमने आज तक नहीं दिखाया, तो दिस इज़ हाउ आवर मणिपाल लुक्स, एंट्रेंस ऑफ द मणिपाल। बाहर से देखा होगा, ये हैशटैग माही है, यहाँ पे बसेज आती है आरटीए की, और दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो बने रहिएगा। अब ये फ़ोन इसके पास चला जाएगा, ये घटिया फ़ोन है यार, पर यूज़ करना पड़ता तो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये गर्ल्स हॉस्टल की तरफ जाएगी, मैं बॉयज़ हॉस्टल की तरफ जाऊँगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में दोस्तों। बैक अगेन गाइस। तो अब टाइम हो चुका है, अगर मैं देखूं इट्स 7:15 एंड वी आर बैक अगेन। बाहर निकल चुके हैं हम दोनों, ठीक है। मैं तो अपना फ्रेशन अप होके आया, ये पता नहीं क्या कर रही थी, मुझे नहीं पता, और ना मुझे जानने में इंटरेस्ट है, ना मुझे व्लॉग में बताना ये क्या करते हैं यार, ठीक है। तो बा 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 बा, ठीक है। तो अपना हो चुका है, ठीक। मैं थोड़ा सा घास फूस लग गई थी मुंह पे, तो वो काट ली, छटाई कर ली है, अपने आप ही कर ली। मैं कहा कौन बाहर जाए घास फूस कटवाने। अब अपन जा रहे हैं वॉक करने, स्टेप्स काउंट करेंगे, देखते हैं कितने स्टेप्स पूरे होते हैं। थोड़ा वॉक वॉक कर लूँगा, उसके बाद डिनर है, डिनर भी करना है। मतलब ऐसे टास्क से बना रखे हैं कि अगर इतनी फिजिकल एक्टिविटी इतनी कर ली तो सर्वाइवल रेट पे हूँ, ऐसा मुझे लगता है। बाकी देखते हैं और क्या क्या होता है। ऐसा कुछ रास्ता दिखता है, और रास्ता ऐसा ही दिखता है, इधर से साइकिल जाती है, इधर से साइकिल आती है। देखो, यहाँ से साइकिल जा रही है और यहाँ से साइकिल आ रही है। अभी आ जा वैसे कुछ नहीं रहा है मेरे सिवा, पर ठीक है। और सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बाकी आप लोग न्यूज़ में एक आया था कि दुबई एयरपोर्ट और बाकी सारी चीज़ों के पास चीज़ें गिर गई हैं, यहाँ पे ला ला ला, सब फेक है। परेशान मत होइए, ये मैं अपने घर वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। उन्हें मैं अपडेट करता भी रहता हूँ कि कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, परेशान हो जाते हैं। और बाकी घर वाले भी, जस्ट इन केस अगर आप लोग मेरा कभी व्लॉग देख लो ईरान इजराइल वाली सिचुएशन में, तो ठीक है, इसको इग्नोर करो, इसे इग्नोर करो। तो मित्र, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। इतनी खराब सिचुएशन हुई, हाँ। ठीक है, मान लेते हैं खराब सिचुएशन हो गई यहाँ पे, हाँ। ठीक है। इतना पॉजिटिव भी नहीं लेके चलना चाहिए यार, हर चीज को लेके इतनी पॉजिटिविटी भी अच्छी नहीं होती, मेरा ये मानना है। हालांकि हम, तुम्हारा क्या है ब्लड ग्रुप? अच्छा, मेरा भी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव ही है। क्या हाँ, बात कर रहे हो? हाँ, मेरा भी हमारे घर में सबका, मतलब मेरी बड़ी बहन का आई डोंट नो, हाँ। उनका बी पॉजिटिव नहीं है, उनका नहीं, बाकी हम चारों का बी पॉजिटिव है। इवन मुझे लगता है गुन्नू का भी बी पॉजिटिव होगा, मेरा डॉग का। सवाल क्या था? तो सवाल मेरा ये था, जब इतनी सिचुएशन बिगड़ी, हाँ। और अब हमारी क्लासेस भी ऑनलाइन हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट हाँ। ऑलमोस्ट क्या, सारी क्लासेस ऑनलाइन है टिल 22 एज पर KHDA मिनिस्ट्री। तो तुम घर क्यों नहीं गए? अब वो देखो, ऐसा है कि पैसे पेड़ पे उगते नहीं है, और जो फ्लाइट टिकट्स है उसके लिए मुझे किडनी बेचना पड़ेगा, तब जाके मैं एक टिकट खरीद सकती हूँ जाने के लिए। मुझे ना प्लीज अपनी मम्मा का नंबर दे देना। क्यों? किडनी बेचना पड़ेगा यार तुम्हें टिकट लेने के लिए, है? तुम्हारे घर वाले इतने तरले मार रहे हैं कि बेटा अगर आना हो आ जा, ये वो फलाना ढिमकाना। बट फिजूल खर्च है ना, ऐसा इतना भी कुछ हो नहीं रहा यार। तो मैं भागू, अब मैं सोचो कल के कल निकल गई और हो गया, सब शांत हो गया शाम तक, फिर तो बट व्हाट इफ अगर न्यूक्लियर अटैक हो गया यहाँ पे? राम भरोसे। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे ये बच्चे। बेटा पार्थ, आप क्यों नहीं जा रहे हो? यार मेरा ना जाने का एक रीजन ये भी है कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं इंटर्नशिप शुरू कर दूँ, ठीक है। मैं अप्लाई भी कर रहा हूँ, और मेरा प्लस दूसरा रीजन ये भी है कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग बैक फॉर राइट नाउ, फॉर मी राइट नाउ। अगर मैं 15-20 दिन के लिए चला भी जाऊंगा तो क्या फायदा क्या होगा उस चीज का? जितनी मैं कॉस्ट वहां लगा के जाऊंगा, इट्स बेटर मैं यहाँ पे रुक के अपना थोड़ा सा फ्रीलांसिंग या फिर किसी चीज से रिलेटेड काम कर लूँ, इसलिए मैं नहीं जा रहा। ठीक है, देखो मैंने भी ऐसा ही कुछ कहा था, बट अलग शब्दों में, ये समझ लो कुछ है। मैं क्या समझाऊं इन लोगों को? अगर ऐसे कॉज होते, देखो मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर्स तो मेरे को बार-बार कह रही है कि तू आजा आजा आजा, इवन माय डैड मॉम सब कह रहे हैं कि तू आजा, बट मेरा रीजन दूसरा है कि मैं जा नहीं रहा। और ऐसा नहीं है पैसे पेड़ की बात नहीं है, अगर हमें जाना होगा तो हमारे घर वाले हमको अभी 2 घंटे में कह देंगे चलो तुम्हारी फ्लाइट टिकट होगी, आजा, सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, इसलिए भी मैं नहीं जा रहा हूं। और अगर खराब होगी तो क्या पता कल सुबह की फ्लाइट में तो मैं ब्लॉग चैनल आज मैं इंडिया से ब्लॉग कर रहा हूं, ये आ सकता है बहुत जल्दी, क्या दिक्कत है? मैंने भी कुछ यही कहा था कि सिचुएशन उतनी खराब है नहीं अभी, जानिए कि मैं भाग जाऊं वापस मुंबई। तो फाइनली हम लोगों ने डिनर कर लिया है। आज हमने ऑर्डर किया था मटर पनीर विद आलू, उसके साथ पोमीग्रेनेट अनार का जूस, एक स्प्राइट, एक गार्लिक नान, 4 रोटी खा ली है। अब हम लोग वापस जा रहे हैं। बाकी सारा ठीक था आज का। कोशिश की है कि थोड़ा व्लॉग बड़ा होगा, अब वॉच टाइम भी थोड़ा वो देखना पड़ेगा ना यार। अगर डेली कंटेंट डालने का और प्लान कर रही हैं इन सब चीज़ों में प्रोग्रेसिव होने का, तो ये सारी चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। एट द एंड अगर मेहनत कर रहे हैं तो एक
फ्रूटफुल डायरेक्शन में मेहनत करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू टिंकू टावर्स on YouTube as well. Bye.